बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर इमरान अली और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है बुखार यानी कि फ़ीवर। हम बुखार को किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ ये कि बुखार का ज़ोर टूट जाएगा बल्कि वो वजूहात जिनकी वजह से बुखार जिस्म में पैदा हुआ है वो वजूहात भी क्योर हो जाएंगी। वैसे तो होम्योपैथिक में बेशुमार ऐसी अद्वियात हैं, मेडिसिन हैं जो कि बुखार को ट्रीट करती हैं और उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ 5 या 6 या 7 ऐसी टॉप की रेमेडीज़, होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में बात करूँगा कि जो बुखार के लिए अमूमन आम तौर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। हर दवाई के साथ, हर रेमेडी के साथ मैं उसके की सिम्टम्स आपको, बुनियादी अलामात आपको ज़रूर बता दूँगा ताकि आपको पता लग सके कि आपके बुखार के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपने यूज़ करनी है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी जो पहली रेमेडी है, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट 1 mg। जब भी ठंडी हवा लग जाने से और खुश्क हवा लग जाने से आपको बुखार हो जाए या खौफ की वजह से बुखार हो जाए, जैसे अमूमन बच्चे डर जाते हैं, किसी चीज़ को देख लिया, अंधेरे में डर गए, किसी ऐसे इवेंट को देख लिया जिससे डर गए, आपस में कहीं घर में लड़ाई हो रही थी, बच्चों में खौफ पैदा हो गया, या किसी बड़े के अंदर भी खौफ डर की वजह से अगर बुखार हो जाए, या ठंडी हवा लगने से और खुश्क हवा लगने से, जैसे मोटरसाइकिल पे कोई बंदा जा रहा हो और उसको ठंडी खुश्क हवा लग गई, उससे फ़ीवर हो गया, तो उसकी पहली रेमेडी हमारी एकोनाइट होती है। एकोनाइट का जो फ़ीवर होता है एकदम शदीद बुखार हो जाता है, 101 102 पे चला जाएगा। अगर आपको कम दर्जे का बुखार है, जैसे 99 99.5 है, तो अमूमन एकोनाइट वहाँ पर काम नहीं करती। एकोनाइट का फ़ीवर एकदम शदीद होता है और अचानक होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जिसमें मरीज़ के अंदर शदीद बेचैनी पाई जाती है। मरीज़ ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बेचैन होता है, रेस्टलेस होता है, करवटें बदलता है, उसका चेहरा सुर्ख हो सकता है, चेहरा लाल हो जाएगा, चेहरा गर्म हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशंस हैं और ये वजूहात हैं तो उस टाइम आप एकोनाइट को यूज़ करेंगे। एकोनाइट 1 mg की आपने 3 से 4 डोजेज़ 2-2 घंटे के वक्फे से लेंगे और आप देखेंगे कि आपका फ़ीवर और आपकी जो इलामात है वो ऐसा सा कम होते होते सबसाइड हो जाएंगे और आपका फ़ीवर सेटल हो जाएगा। हमारी दूसरी एक अहम रेमेडी है बुखार के लिए जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसका नाम है बेलाडोना। बेलाडोना का बुखार भी एकोनाइट के बुखार की तरह बहुत शदीद होता है। लो ग्रेड फ़ीवर नहीं होता बल्कि हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। 102 103 101 आपको बुखार है तो उसमें बेलाडोना अमूमन यूज़ होती है। और बेलाडोना की जो की सिम्टम्स हैं उसमें मरीज़ का जो दौरान खून है वो जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों की तरफ ज़्यादा होता है और नीचे वाले हिस्सों में कम होता है। यानी कि जो दौरान खून ऊपर होने से मरीज़ का जो चेहरा है, मरीज़ की जो आंखें हैं वो लाल हो जाएंगी, चेहरा लाल हो जाएगा, चेहरा गर्म हो जाएगा, माथा गर्म हो जाएगा, सर गर्म हो जाएगा। लेकिन उसके बरक्स जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, जैसे कि पाँव हैं या टांगें हैं, वो आपको ठंडी महसूस होंगी। इस मेडिसिन को देने से पहले अमूमन आप मरीज़ के पहले पाँव को के तलवों को हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो ठंडे हैं। उसके बाद फ़ौरन आप उसके माथे को हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म है माथा। इसका मतलब है कि आपस में टेम्परेचर में डिफरेंस है। मरीज़ का चेहरा लाल है, आंखें लाल हैं, बुखार हाई ग्रेड फ़ीवर है, मरीज़ लेटा हुआ है और उसको रोशनी पसंद नहीं है, वो कहता है कि लाइट बंद कर दें, और वो अकेले रहना पसंद करता है। तो ऐसी सूरत में आप बेलाडोना का इस्तेमाल करेंगे। बाज़ का बुखार इतना शदीद हो जाता है कि मरीज़ का जो दिमाग है वो भी इफ़ेक्ट होता है और मरीज़ को ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो कि वहाँ मौजूद नहीं होती। जैसे मरीज़ कह सकता है कि ये शख्स वहाँ पर बैठा हुआ है, या अपने वालिद साहब को याद करेगा या अपनी वालदा को याद करेगा जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो उसको नज़र आ रही होंगी। अगर ऐसी हज़यानी कैफियत भी आ जाए और आपका हाई ग्रेड फ़ीवर है, चेहरा लाल है और मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन है, तो उस टाइम आपने बेलाडोना का इस्तेमाल करना है। ऐसी सूरत में आपने बेलाडोना 200 की 3 डोजेज़ दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 2-3 दिन तक आप लेंगे। इंशाल्लाह आपका ना सिर्फ एक बुखार ठीक हो जाएगा बल्कि जिस वजह से बुखार हुआ है वो वजह भी ठीक हो जाएगी। बुखार की तीसरी बहुत अहम रेमेडी कैलकेरिया कार्ब है। कैलकेरिया कार्ब अमूमन बेलाडोना के बाद इस्तेमाल होती है क्योंकि इसके सिम्टम्स, इसकी अलामात बेलाडोना से मिलती हैं, यानी कि इसके अंदर भी बच्चे के पाँव ठंडे होंगे, सर गर्म होगा। इसके अलावा जो मज़ीद अलामात हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ख़ास तौर पे उसकी गर्दन के ऊपर या सर के ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा आएगा और पसीने में से खट्टी बदबू या खट्टी स्मेल अगर आपको आ रही है तो ये भी इस रेमेडी की बहुत बड़ी अलामत है। चाहे बच्चों का बुखार हो, चाहे बड़ों का बुखार हो, कैलकेरिया कार्ब इसमें यूज़ किया जा सकता है।
और अमूमन ऐसे जो कैलकेरिया कार्ब के जो पेशेंट होते हैं उनका जिस्म मोटा होता है और नरम होता है। अगर आपको बेलाडोना और कैलकेरिया कार्ब के अलामात में फ़र्क करना ना आ रहा हो तो आपने पहले बेलाडोना इस्तेमाल करनी है 200 की चंद डोजेज़ दे के, उसके बाद फिर आप कैलकेरिया कार्ब की 3-4 डोजेज़ 200 की देंगे तो आपका ना सिर्फ ये कि बुखार ठीक होना शुरू हो जाएगा बल्कि जो जिस वजह से बुखार है वो वजह भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही बहुत ज़्यादा अहम जो दवा होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जाती है बुखार के लिए उसका नाम है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में जो फ़ीवर होता है मरीज़ का वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फ़ीवर नहीं होता बल्कि लो ग्रेड फ़ीवर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बुखार बढ़ के तेज़ होना शुरू होता है। यानी कि पहले बुखार 99 पर आएगा, फिर 99.5 पे जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली 100 पे होगा, फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली जिस तरह आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे बुखार आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हुए ऊपर जाएगा। यानी कि एकदम शदीद बुखार, जैसे एक्रोनाइट में एकदम शदीद बुखार हो जाता है, बेलाडोना में एकदम शदीद बुखार हो जाता है, ऐसे ब्रायोनिया में नहीं होगा बल्कि ब्रायोनिया में लो ग्रेड फ़ीवर होगा। इसके अलावा ब्रायोनिया का जो मरीज़ होता है जब वो बुखार की कैफियत में होगा तो उसका मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क होता है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वो बार बार पानी पिएगा, गिलास पे गिलास पानी के पिएगा और उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और मरीज़ बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, वो बिल्कुल लेट जाएगा और हरकत करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा और मरीज़ कहेगा कि मुझे आप डिस्टर्ब ना करें, अंधेरे में रहना पसंद करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा, तन्हाई में रहना पसंद करेगा और ज़रा सी हरकत करने से या मूवमेंट करने से या खड़े होने से या चलने से उसके बुखार की और मज़ीद जो उसकी कैफियत हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अगर इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है, हरकत से ज़्यादती होना शुरू हो जाती है तो उस वक़्त हम ब्रायोनिया का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे मरीज़ को ब्रायोनिया 200 की आपने दिन में 3 से 4 डोजेज़ देनी है। 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह ना सिर्फ उसका बुखार ठीक हो जाएगा बल्कि जिस वजह से बुखार है वो वजह भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। ब्रायोनिया की जो 1-2 अलामतें और भी बहुत अहम हैं। उमूमन ब्रायोनिया का मरीज़ जब बुखार में होता है या किसी परेशानी में होता है तो उस वक़्त वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। वो अमूमन खामोश रहेगा, कोई भी आप उससे बात करेंगे तो उसका जवाब देना पसंद नहीं करेगा और तन्हाई पसंद हो जाता है। पाँचवीं इंतहाई अहम रेमेडी जो बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होती है बुखार को ट्रीट करने के लिए उसका नाम है रेस्टॉक्स। अमूमन पानी में बारिश में भीग जाने से या पानी में भीग जाने से, जैसे कपड़े धोने के बाद या बारिश में बाहर चले जाने से अगर आपको फ़ीवर हो जाता है, भीग जाने से या सर्दी लग जाने से अगर आपको बुखार होता है तो उसमें आप रेस्टॉक्स के बारे में सोचेंगे। अमूमन रेस्टॉक्स का जो बुखार होता है उसमें जिस्म में दर्दें, जोड़ों में दर्दें, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। मरीज़ का बुखार अमूमन शाम के मगरिब के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन होता है और मरीज़ को बिस्तर पे वो करवटें बदलेगा और वो बेचैन होगा, बेआराम होगा और वो कोशिश करेगा कि थोड़ी मूवमेंट करे ताकि उसको जो कैफियत हैं वो बेहतर हों। और इसके जो जिस्म की जो दर्दें होती हैं या जिस्म में जो स्टिफनेस है, जिस्म में अकड़ाव भी आ जाता है, तो वो चलने से, थोड़ा मूवमेंट करने से उसको रिलीफ मिलना अगर शुरू हो जाए तो उस वक़्त फिर आप रेस्टॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। रेस्टॉक्स 200 की 3 डोजेज़ दिन में आपने इस्तेमाल करनी है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। तो रेस्टॉक्स लेने से अमूमन मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिससे ना सिर्फ उसका बुखार सेटल डाउन हो जाता है बल्कि जिस वजह से बुखार हुआ है वो वजह भी क्योर होना शुरू हो जाती है। रेस्टॉक्स का अगर मरीज़ की अगर आप ज़ुबान देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर एक बड़ा ख़ास किस्म का पैटर्न होता है। अमूमन रेस्टॉक्स के मरीज़ की ज़ुबान सफ़ेद होती है लेकिन जो ज़ुबान की नोक होती है, जो टिप होती है, वहाँ पर एक लाल रंग का आपको ट्रायंगल सा मुसल्लस नज़र आएगी। यानी कि सारी ज़ुबान सफ़ेद है लेकिन इसकी जो टिप है वहाँ पर एक ट्रायंगल सा बना होगा। तो ये इस रेमेडी की बहुत इम्तियाज़ी और ख़ास अलामत है। अगर आपको सिर्फ ये अलामत मिल जाए और बाकी अलामतें ना भी मिलें तो आप रेस्टॉक्स देंगे तो मरीज़ को फ़ौरन अफाका होना शुरू हो जाएगा। छठी इंतहाई अहम रेमेडी जो होम्योपैथी में बुखार के लिए, फ़ीवर के लिए इस्तेमाल होती है उसका नाम है जलसीमियम। जलसीमियम में मरीज़ ब्रायोनिया की तरह बिल्कुल लेटना पसंद करेगा, हरकत करना पसंद नहीं करेगा, थकन का शिकार होगा, गनूदगी का शिकार होगा, उसको चक्कर भी आ सकते हैं, मरीज़ को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मरीज़ का कँपाना शुरू कर देता है, कांपना शुरू कर देता है और मरीज़ को ठंडे पसीने भी आ सकते हैं वक्तन फ़वक्तन। और उसका अगर आप ब्लड प्रेशर देखेंगे तो हो सकता है ब्लड प्रेशर भी उसका डाउन हो जाए और मरीज़ की आँखों पे और चेहरे पे आप देखेंगे कि दबाव उसको महसूस होगा, जैसे उसकी आंखें भारी हो गई हैं और आँखों को खोलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और उसकी लेटे हुए आँखें ऐसी होंगी जैसे कि आधी खुली हुई आँखें हैं और आधी बंद आँखें हैं। तो ऐसी कैफियत में आप मरीज़ को जलसीमियम 200 की दिन में 3 डोजेज़ देंगे। एक दिन में या 2 दिन में ना सिर्फ उसका बुखार सेटल हो जाएगा मरीज़ बल्कि ओवरऑल भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में बाज़ का ऐसे होता है कि आप मरीज़ की अलामात देख रहे होते हैं, मरीज़ को देखते हैं
तो आपको कोई ख़ास वजह समझ नहीं आती और कोई ख़ास अलामात आपको समझ नहीं आ रही होती, जिसकी बुनियाद पर आप फ़ैसला करें कि मरीज़ को कौन सी दवाई देनी है। तो उस सूरत में हमारी दो अहम रेमेडीज़ हैं, फेरमफास और काली म्योर। फेरमफास और काली म्योर आपने अल्टरनेट करके देनी होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि फ़ीवर की कौन सी रेमेडी दें, तो इन दो रेमेडी से उमूमन आम जो बुखार होता है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, और जिस समय जो भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है वो इनसे मेडिसिन से ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आपने फेरमफास 200 की एक डोज़ देनी है, उसके बाद आधे घंटे के बाद काली म्योर 200 की एक डोज़ दें। ये सुबह के टाइम, फिर दोपहर के टाइम भी पहले फेरमफास फिर काली म्योर, फिर रात के टाइम भी फेरमफास और आधे घंटे के बाद काली म्योर आपने देनी है। इस तरीके से आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे और 2 से 3 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपका अमूमन जो आम तौर पे जो फ़ीवर होते हैं जिनकी कोई ख़ास वजह या ख़ास अलामत समझ नहीं आ रही होती, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिस पे मैंने कोशिश की है कि आपको बुखार की अहम रेमेडीज़ के बारे में बताता चलूँ। तो कोशिश करें कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इसको वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आपने किसी से कोई मशवरा करना है, अपनी किसी शिकायत के बारे में, बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर भी नीचे दिया है कि आप उस पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।